नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए शहर में गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम 26 नवंबर तक बढ़ा दिया है। एक अधिकारी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर लगी रोक हटा ली गई है, लेकिन अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोवैक्स योजना के तहत कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की 50 लाख डोज निर्यात करने की अनुमति दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश, नेपाल, ताजिकिस्तान व मोजाम्बिक को वैक्सीन निर्यात करेगा। बकौल खबर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में केंद्र को बताया था कि उसके पास कोविशील्ड की 24 करोड़ 90 लाख डोज है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली में कहा कि वो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि CAA कानून को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा, अगर NPR और NRC को भी कानून बनाया गया तो हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे और यहाँ पर भी शाहीन बाग खड़ा करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक शख्स की तस्वीर शेयर की है जिसे वो NCB अधिकारी समीर वानखेड़े बता रहे हैं। मलिक के अनुसार समीर तस्वीर में अपने निकाहनामे पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। मलिक ने इस तस्वीर के साथ लिखा है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये क्या किया तूने समीर दाऊद वानखेड़े। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान का लड़ाकू विमान F-16 मार गिराने वाले विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर चक्र से सम्मानित किया। वीर चक्र प्रशस्ति पत्र के अनुसार वो दुश्मन द्वारा पकड़े जाने के बावजूद बहादुरी, निडरता व सम्मान के साथ असाधारण संकल्प दिखाते हुए विषम परिस्थिति से निपटे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने केंद्र सरकार से CAA और NRC कानून को वापस लेने की मांग पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, ये चाचा भतीजा की पार्टी है। उन्होंने आगे कहा, अवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसको टीवी पर कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात, ये उनकी घर की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र लिखकर उनके सामने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी समेत 6 मांगे रखी हैं। इनमें MSP की गारंटी वाला कानून बनाना शामिल है। SKM ने किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रानी गाइदिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखने के बाद कहा कि भारत की आजादी में आदिवासी आबादी के संघर्षों और बलिदानी को शहरी नहीं जानते हैं। उन्होंने आगे कहा, यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों में इस तरह के संग्रहालय बनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उन्हें CBI के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करना होगा। वहीं सिंह ने कोर्ट को बताया कि वो देश छोड़कर नहीं गए हैं और 48 घंटे के अंदर CBI के समक्ष पेश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है, कानून सचमुच अंधा हो गया है। उन्होंने कहा, परमबीर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे मुंबई पुलिस से डर लगता है। दिलचस्प ये है कि इसी मुंबई पुलिस का प्रमुख रहा है परमबीर। कोवैक्सीन, सिनोफार्म और सिनोवैक टीकों की सभी खुराक लगवाने वाले यात्रियों को 30 नवंबर से कनाडा में प्रवेश की अनुमति होगी। फिलहाल फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन टीका लगवा चुके यात्रियों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति है। वर्तमान में जिन यात्रियों को प्रवेश में छूट मिली है उनके लिए 15 जनवरी के बाद पूर्ण टीकाकरण करवाना आवश्यक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि उसके अधिकारी मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मिली जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा है कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर पढ़ने के बाद इस संबंध में कानूनी राय ले रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने के लिए लाए गए विधेयक को वापस लेने का फैसला लिया है। राज्य सरकार 2020 में आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण व सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए विधेयक लाई थी।
इस विधेयक का उद्देश्य विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती में कार्यकारी, न्यायिक और विधायी राजधानियां स्थापित करना था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पहली बार एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे वरिष्ठ पदों पर कोटा आधारित भर्ती के लिए विज्ञापन दिए हैं। केंद्र के निर्देश के बाद प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पुराने नियमों के अनुसार मैनेजमेंट व ह्यूमैनिटीज फैकल्टीज को छोड़कर आईआईटी में वरिष्ठ पदों पर एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई भर्ती कोटा नहीं था। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट के पास सोमवार को तड़के एक ग्रेनेड फटा, जिसके बाद सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। खबरों के अनुसार ग्रेनेड बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त फेंका जब वहां से एक बारात निकल रही थी। बकौल पठानकोट एसएसपी सुरेंद्र लांबा, आगे की जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी। अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु ने बॉलीवुड में काम करने को लेकर कहा है, सही स्क्रिप्ट मिलने पर इसमें दिलचस्पी होगी। मेरे लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। उन्होंने आगे कहा, कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले मैं खुद से पूछती हूँ क्या मैं इसमें फिट हो पाऊंगी, इसके साथ न्याय कर पाऊंगी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। हरियाणा के रिटायर्ड डीजीपी के सेल्वाराज के चंडीगढ़ स्थित आवास के स्टोर रूम में उनका 54 वर्षीय घरेलू सहायक पंखे से लटका मिला। मृतक की पहचान रामपाल के रूप में हुई है, जो 17 नवंबर से लापता था। बकौल पुलिस, मृतक के परिजन पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि राज्य सरकार ने डीजल पर वैट 2% व पेट्रोल पर वैट 1% कम करने का फैसला किया है। सीएमओ के मुताबिक इस फैसले के बाद राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए का घाटा उठाएगी। राज्य में स्कूलों को पूर्ण उपस्थिति के साथ चलाने का भी निर्णय हुआ है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को ताजमहल जैसा दिखने वाला मकान गिफ्ट किया है, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गई है। 4 बेडरूम वाले इस मकान को बनाने में 3 साल लगे और इसका गुंबद 29 फीट ऊंचा है। मकान में एक पुस्तकालय व ध्यान कक्ष भी है और इसका फर्श मकराना मार्बल्स से बना गया है। विराट कोहली की 10 महीने की बेटी को ऑनलाइन रेप की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार आईआईटी हैदराबाद के 23 वर्षीय ग्रेजुएट राम नागेश अकुबाथिनी को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है। अकुबाथिनी को 1 महीने तक हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराना होगा। इस मामले को लेकर राम नागेश को 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री व वर्तमान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के कामकाज के तरीकों से जुड़े सवालों पर कहा है कि भारत की जीत हार पर द्रविड़ के बयान संतुलित रहेंगे। उन्होंने कहा, जब आप जीतते हैं तो लोगों को इसके बारे में बात करने दीजिए, खुद नहीं। आप ऐसे बयान द्रविड़ से कभी नहीं सुनेंगे। रिपोर्ट्स हैं कि जिस महिला को टिम पेन ने अश्लील मैसेज भेजे थे, उसने 2018 में पेन की माफी व 40,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी तकरीबन 21 लाख रुपए लीगल खर्च के लिए मांगे थे। क्रिकेट तस्मानिया की कर्मचारी रही महिला ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कई बार संपर्क किया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उसके अनुरोध को कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया था। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।